जय मसीह की दोस्तों, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो आप सब पर। प्रभु क्या कार्य करा आपकी जिंदगी में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या क्या बड़े कार्य किए आपने प्रभु यीशु के लिए, क्या क्या कार्य किए। प्रभु यीशु को देखो, हम कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। वो मांगेगा भी ना तो हमारी इतनी औकात नहीं है उसे देने के लिए, ठीक है। और प्रभु यीशु क्या चाहते, प्रभु यीशु ये नहीं चाहते तुम उसके लिए माला चढ़ाओ, उसके लिए फूल चढ़ाओ, उसके लिए मोमबत्ती जलाओ, उसके लिए कुछ खाने पीने का लाओ, नहीं। प्रभु यीशु ये नहीं चाहते उसके लिए चढ़ावा चढ़ाओ, नहीं। प्रभु यीशु क्या चाहते हैं, प्रभु यीशु ये चाहते हैं अगर उसकी पवित्र आत्मा तुम में उतरी है तो तुम वो पवित्र आत्मा से उसके वचन को समझो, उसे ग्रहण करो, जो तुमको समझ में आए। जैसा मैं तुमको वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ वैसा दूसरों को आप बताइए, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाए जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उससे सीख के, ठीक है। वो प्रभु यीशु ये कहता है अपने सीमित प्रभु यीशु का ज्ञान ना रखिए, दूसरों तक का भी उसे पहुंचाइए, ठीक है। तो इसलिए चाहे ये जरूरी नहीं आपको वीडियो के माध्यम से बनाना है, किसका यूट्यूब चैनल है, कोई किसका छोटा सा चर्च है, वैसा जाके प्रीचिंग करिए। अगर अलग से तुमको कहीं पे जाके प्रीचिंग करना, प्रभु यीशु बोल रहा, वहां जाके प्रीचिंग करिए। लेकिन मुझे ऐसा कंफर्टेबल लगता है कि यूट्यूब के माध्यम से मेरा चैनल है, तो चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे कनेक्ट कर पाती हूँ, आपको अच्छी अच्छी बात बता पाती हूँ बाइबल की, प्रभु यीशु क्या चाहता है वो आपको बातें बता पाती हूँ, ठीक है। तो जैसा मैं ये काम कर रही हूँ प्रभु यीशु के लिए, वैसा आपको भी प्रभु यीशु के लिए ये कार्य करना है, क्योंकि वो यही चाहता है तुमसे। वो ये चाहता नहीं है कि तुम लाखों उसके पीछे खर्चा करो, नहीं। उसके बदले तुम क्या चाहता है वो, कि उसका ज्ञान तुम लोगों में बांटो, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बचाए जाए। वो नहीं चाहता हर किसी को नरक में डालने के लिए, ठीक है। आज से सबसे बड़ी कौम है जो मुस्लिम, हिंदू, जो कोई भी है, सिर्फ क्रिश्चियंस लोग को बचाना नहीं चाहता, वो सिर्फ मसीह लोग को बचाने नहीं चाहता, वो चाहता है हर एक जाति के लोगों को बचाना, ठीक है। वो चाहता है कि मेरा कोई भी बेटा या बेटी नर के आग में नहीं जाए, मेरा कोई भी बेटा या बेटी, कोई भी शैतान की इतनी हिम्मत नहीं हो, शैतान के सैनिकों की इतनी हिम्मत नहीं हो कि उसे कोई हाथ लगा पाए, ठीक है। मैं ये कहूंगी, ये जो प्लेन क्रैश हुआ, ये जो ट्रेन में ये सब हुआ, ये उसमें मसीही लोग भी थे, ठीक है, नॉन मसीही लोग थे, तो इनको इसमें ऐसा क्यों हुआ, शैतान ने क्यों उनकी रूह ले ली, ठीक है। सो इसके बारे में मुझे बताना था कि उसमें कुछ मसीही लोग भी थे जो मारे गए, ठीक है। शैतान के जो भी पुजारी थे उन सब ने उनकी बलि चढ़ाई शैतान के आगे, उनके सैनिक को खड़ा करने के लिए। तो ये ऐसा क्यों हुआ ना, क्योंकि उन लोग फुल्ली डेवलप नहीं थे, जैसा हम डेवलप है, आप डेवलप है। जो पवित्र आत्मा में आता है ना, वो इंसान अलग ही दिखता है, ठीक है। वो दूसरों को, लोगों को दूसरी बात बताता है, लोगों को अच्छी अच्छी बात बताता है। ये सीमित नहीं कि सिर्फ लोगों को अच्छी अच्छी बात बताता है कि अंदर ही अंदर सारे पाप करता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अच्छे काम करता है, अंदर ही अंदर खुद अच्छे रास्तों पे चलता है और कोशिश करता है कि दूसरे भी अच्छे रास्ते पे चले, ठीक है। अगर उसमें कोई मसीह मरा है ना, तो उसका विश्वास इतना डेवलप नहीं हुआ था परमेश्वर यीशु मसीह में, ताकि अगर तुम्हारा विश्वास डेवलप होता ना, तो प्रभु यीशु तुम पर, अगर प्रभु यीशु का हाथ है तुम्हारे सर के ऊपर, तो तुम्हें कोई भी शैतान की शैतानियत छू भी नहीं पाएगी, ठीक है। उन लोगों के साथ में इतना हादसा हुआ, ये सब हादसा हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा को सिर्फ ऊपरी दिल से चाहते थे, अंदर के दिल से नहीं चाहते थे। इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है, ये असलियत है। हमें प्रभु यीशु को हर एक अंदर की चीजों से हमको उसको जांचना है, ऊपरी चीजों से नहीं। प्रभु यीशु तुमको दे रहा है, उसको धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, 24 घंटा प्रेयर में रहो, प्रार्थना में रहो, ठीक है। अंकित पास्टर ने, अनिल पास्टर ने एक बार कहा है, खुदा ने तुमको एक कोठरी दी है, ठीक है, एक बंकर दिया है। वो बंकर कौन सा है? तुम्हारी कोठरी, ये जो घर है,
यहाँ पे वो चाहता है तुम अपने कोठरी में जाके प्रार्थना कर और ये तेरा घर उसमें छुपा जाएगा, शैतान को ये घर दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि तुमको हमेशा प्रार्थना में रहना है। प्रार्थना में क्यों रहना है? कि शैतान अपनी नंगी आंखों से भी हमें देख नहीं पाएगा। ये क्यों देख नहीं पाएगा? क्योंकि परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु उस पे पर्दा लगा देता है। वो क्या बोलता है कि मेरे लोगों को जो भी प्रार्थना कर रहा है, के प्रार्थना कर रहा है, मेरे वचन को सुना रहा है, समझा रहा है, दूसरों को बता रहा है, खुद में इम्प्लीमेंट कर रहा है अपनी जिंदगी में, तो तू उसको ना छू पाएगा, उसका कतरा भी तू ना छू पाएगा। अगर तूने छुआ तो तू समझ लेना कि तेरा वो आखिरी दिन होगा। इसलिए शैतान हमसे डरता है। इसलिए शैतान हमसे डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि हम प्रभु यीशु के आगमन में है, प्रभु यीशु के हाथ में है। प्रभु यीशु का हाथ सबसे पहला अपने सर के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। एक चीज मान लो, अगर प्रभु यीशु का हाथ हमारे सर पे ऊपर नहीं रहेगा ना, तो हम कुछ भी नहीं है। तो प्रभु यीशु का हाथ होना अपने सर के ऊपर में बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। कम से कम आज के डेट में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कयामत का दिन रेजरेक्शन का दिन बहुत नजदीक है दोस्तों, ठीक है। एंड टाइम बहुत नजदीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी, जैसे मैं बात बता रही हूँ दूसरों को, वैसे दूसरों को बात बताना है, दूसरों को हमें बचाना है। थोड़ी भी जिंदगी हमसे चेंज होती है ना, तो हमसे चेंज नहीं होती, वो प्रभु यीशु के माध्यम से चेंज होती है। हम इतना पटर पटर क्यों बोल रहे कैमरे के सामने? क्योंकि हम नहीं बोलते हैं, हमारा मुंह नहीं बोलता, ये पवित्र आत्मा हमसे कहलवाता है, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों मैं कहना चाह रही थी कि बहुत बहुत दुखद हादसा हुआ, जो कोई भी वहां पे मरा, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके बारे में कोई भी बुरा भला नहीं बोलना है, उनके लिए प्रार्थना करो कि जो कोई भी है, कुछ भी हुआ, ठीक है। हर जन को एक चांस डिजर्व होता है, मरने के बाद भी एक चांस डिजर्व होता है। कब तक का? कयामत के दिन तक का, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो कुछ भी हुआ है उनकी आत्मा परमेश्वर के हाथों में रहे, वो अपने न्याय उनके स्वर्गदूतों के हाथ में रहे, ठीक है। ताकि वो जब आए इंसाफ करने के लिए, तो मृत्यु और जीवन में बराबर से इंसाफ कर पाए, ठीक है। उनकी आत्मा को शांति रखे, उनके घर घरानों को ये सब मुश्किल घड़ी से पार होने की हिम्मत दे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पोप फ्रांसिस के बारे में अभी मुझे हाल ही में पता पड़ा, उनके आखिरी समय का, कि वो है ना हॉस्पिटल में जब आखिरी समय था, जब उनको एडमिट किया गया था, दुनिया भर के जो किडनी फेलर, लिवर फेलर, जहाँ तक की उनसे वो मरे, ठीक है। परमेश्वर यहोवा अगर चाहता तो उनको बीमारी से नहीं, जिंदा हाथों हाथ उठा देता था, ठीक है। इससे पता पड़ता है उनका फेथ प्रभु यीशु के ऊपर कमजोर था, ठीक है। अगर किसी को बुरा लग रहा तो आई एम सॉरी, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। और आखिरी समय में पता पड़ा कि उनको है ना ये दिख रहे थे, शैतान दिख रहे थे। बहुत चिल्ला के लोग बोल रहे थे, पास्टर टेक दिस डीमंस आउट ऑफ मी, टेक दिस डीमंस अवे फ्रॉम मी, ऐसा बोल रहे थे वो चिल्ला के। Just now, Pope Francis has spent all night screaming at demons who are trying to drag him to hell, the Vatican has confirmed. 88-year-old Francis remains in hospital battling kidney failure brought on by double pneumonia. But this battle pales in comparison posed by the beclawed, soul-eating demons from hell. A spokes-cardinal confirmed that the pontiff had to be sedated last night after screaming, "Get these evil bastards off of me," as a portal to hell opened up at the end of his hospital bed, sparking fears the end is near for the leader of the Catholic Church. वहाँ के जो भी है ना सारे प्रूफ है, लोग बोले कि पोप फ्रांसिस चिल्ला रहे थे जोर जोर से। तो ये क्यों होता है ना दोस्तों, शैतान हमें भरमाता है मरने के टाइम पे भी, लेकिन हमें जो हम क्या बोलते हैं ना, परमेश्वर यहोवा को हम अगर चाहते हैं, उसे मानते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा है हमें बचाने के लिए। तभी भी पोप फ्रांसिस को जो भी थे वो उनको सता रहे थे, तो शैतान लोग को, तो उनको तो समझे। मैं ये कह रही थी पोप फ्रांसिस को तभी प्रार्थना करना चाहिए था कि नहीं, प्रभु यीशु है हमारे पास में, प्रभु यीशु मुझे बचाएगा, ये डीमंस लोग, ये शैतान लोग मुझे
मुझे छू नहीं पाएगी, मुझे कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन पोप फ्रांसिस ने ऐसा नहीं किया दोस्तों, उन्हें प्रार्थना करना चाहिए। तो सोचो, हम तो मामूली जन है, वो तो पोप फ्रांसिस थे, सबसे बड़े पोप। उनको ही देख के हमारा हम उनको रोल मॉडल मानते थे, ठीक है। तो जो कोई भी बोलते थे पत्थर की लकीर होती थी, लेकिन वो ही उनको शैतान ने भरमाया, उसको डराया। ऐसा लगता था कि लोग बोलते थे कि शायद इतना लोग दुष्ट आत्मा उनको सता रहे थे ना कि वो नर का दरवाजा उनके बाजू में ही खुला था और वो उनको लेने आई थी और वो डर गए पोप फ्रांसिस। तो ये होता है, डर रहता है, हम इंसान है, डर आता ही है कैसे भी करके। लेकिन हमें वो डर को भी हराना है। कैसे हराना है? अगर हम परमेश्वर से तब भी प्रार्थना करते, उसे बोलते हैं, तो परमेश्वर तुरंत ही आएगा, टाइम वेस्ट करके नहीं आएगा, तुरंत आएगा और वो खदेड़ देगा जितने भी दुष्ट आत्मा है, ठीक है। तो उनको भी ऐसे खड़े होना था तब के टाइम पे कि नहीं, प्रभु यीशु है, मुझे बचाएगा। ऐसा उनको गाली नहीं देना चाहिए था, बास्टर्ड टेक दिस डीमंस अवे फ्रॉम मी, ठीक है। वो पोप फ्रांसिस होके गाली दे रहे, बोलो कितना दुख, कितनी बुरी बात है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा क्या बोलता है, जो गाली गलौज करता है वो भी पाप होता है, ठीक है। वो गाली गलौज नहीं करना है दोस्तों, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है दोस्तों, किसी के बारे में घात नहीं करना है दोस्तों। अगर शैतान तुमको भरमा रहा है तो तुम्हें देर रहना है। ओके, देर कैसे रहना है? लायन के जैसा। तुम लायन को देख रहे हो ना, जब गुर्राता है तो हर चीज शांत हो जाती है, क्योंकि उसके गुर्राने में एक आवाज रहती है, एक ताकत रहती है उसके गुर्राने में। उसके गुर्राने के आगे किसी की हिम्मत नहीं है आगे खड़े होने की। वैसे ही प्रभु यीशु का गुर्राना है दोस्तों। तुम उसका नाम लेके गुर्राओगे तो तुम प्रभु यीशु की तरफ से गुर्रा रहे हो, ठीक है। वो तुमको, शैतान तुमको देख के नहीं भाग रहा है, तुम्हारे अंदर के प्रभु यीशु को देख के भाग रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, यानी हम उसके मंदिर है, हम में वो वास करता है, ठीक है। तो मैं यही कह रही थी दोस्तों, शैतान रहेगा, तुम्हें भरमाएगा, तुम्हें लालच देगा, तुम्हें ये वो देगा कि नहीं ये ले तेरे मैं इतनी तेरे को सारी दौलत देता हूँ, ये नहीं। लेकिन नहीं, तुम्हें उसके लालच में नहीं आना है, उसके बहकावे में नहीं आना है, उसके डराने में नहीं आना है। शैतान की शैतानियत बहुत बुरी है दोस्तों, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। वो अगर लालच भी देगा ना, तो वो लालच भी कुछ ही समय के लिए, लालच से तुम्हारा जो सोल है वो खरीद लेगा, और वो सोल तुम्हारी अनंत काल तक, समझे, वो सोल तो खरीद लेगा तुमसे, लालच वालच दिखा के, तुम्हें भरमा के। लेकिन वो सोल है ना, तो कोई इंसान बोलता है छी अभी जिंदा तब के देखेंगे, मरने के बाद कौन देखता है? नहीं दोस्तों, मरने के बाद ही तुम्हारी असली जिंदगी तुम्हारी चालू होती है। मरने के बाद वो मतलब सोल तो खरीद लेगा तुम्हारी, लेकिन मरने के बाद वो सोल उसके हाथों में होगी। अनंत काल तक का तुम नरक के वो धधकती आग में तुम जलते रहोगे। वहां पे परमेश्वर यहोवा तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि तुम ही खुद अपने खड्डे में गिरने वाले हो, ठीक है। तुम ही खुद बने हो अपने खड्डे में गिरने के लिए, तुमने ही खुद अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारी आपके पैर पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है। परमेश्वर यहोवा क्या बोलता है, तुम खुद अपने आप से मुसीबत मोल ला लो, ठीक है। मैं तो हूँ तुम्हें हमेशा बचाने के लिए, लेकिन तुम भी कोशिश करो कि तुम अपने आप से कोई मुसीबत मोल ना लो, ठीक है। पर मैं तो यही कहूँगी, कोई मुसीबत मोल ना लो, ठीक है। पर मैं तो यही कहूंगी जाते जाते कि परमेश्वर यहोवा पे भरोसा करे कि वो तुम्हारा घर संभालने वाला है। उसके लिए प्रार्थना करे, रोजरी करे, ठीक है। उसको प्रार्थना में याद करो, हमेशा एक एक क्षण में याद करो। हमारे पिता बोलो, हेल मैरी बोलो, माता मरियम से प्रार्थना करो। और ये जो प्रभु के वचन है, जो बाइबल है, उसको ग्रहण करो। चाहे वो बाइबल तो तुमको पढ़ने के लिए नहीं है तो ऑनलाइन देखो, मोबाइल में तो आज मोबाइल ने बहुत तरक्की पा ली है कि हम मोबाइल में भी बाइबल की आयत को देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं। मोबाइल में तो और आसान हो जाता है कि हमें जो कुछ भी नहीं समझ में आता, आप मोबाइल में सर्च करके उसका मीनिंग समझ सकते हो। अगर कभी भी आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आता, आप बाइबल पढ़ते हो, इसका मीनिंग नहीं समझ में आता है, तो प्रभु यीशु से मदद मांगो दोस्तों। मैं तो यही करती हूँ।
यीशु से मदद मांगो दोस्तों। मैं तो यही करती हूँ, मेरे को कोई आयत मुझे समझ में नहीं आती तो मैं प्रभु यीशु को बोलती हूँ, हे प्रभु यीशु मेरी मदद करिए ताकि मैं यह वचन को आपको समझ सकूं और दूसरे तक का पहुंचा सकूं। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी कि प्रभु के वचन पढ़ो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो, चाहे गाने से, चाहे डांस से, चाहे किससे भी। प्रभु की स्तुति होती है, फालतूगिरी नहीं होती है। ठीक है, चाहे हम गा के करते हैं, चाहे वो डांस करके करते हैं, चाहे हम दूसरों को बता के करते हैं। ठीक है, उसके लिए वो प्रभु की स्तुति होती है। तो मैं यही कहूंगी, टेक केयर, गुड नाइट। और मैं ये कहूंगी कि प्रभु यीशु की महिमा करो, जहाँ तक का हो सके मरते दम तक का महिमा करो, उसकी स्तुति में रहो ताकि वो अपने हाथों में हमेशा हम सबको महफूज रखे। ठीक है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस ऑफ माइन। ओके, एंड प्लीज hit the bell icon for more such videos of mine. Okay, and please comment down below how was the video, and take care guys. Jai Masih ki, praise the Lord, hallelujah. I'll